ये तो मरे हुए पर घी ढोलना है। माता की बेइज्जती करनी है 9 दिन तक। माता की दशा हो रही है। देखो आप माता की मूर्ति का विसर्जन किस प्रकार से हो रहा है। माता रानी का अपमान है ये। सब मूर्तियाँ ऊपर है पानी में, कोई विसर्जन नहीं हुआ यहाँ पे। तो भी विसर्जन हो रहा है, बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है। विसर्जन का कार्यक्रम इसमें अस्थायी में कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा है। माता ही जो है कलेक्टर को सद्बुद्धि दे कि यहाँ पर विसर्जन के लिए बहुत सुलभ व्यवस्था की जाए। संभाग बन करके ऐसा नहीं लग रहा है कि हम संभाग में जी रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर गांव में जी रहे हैं। सभी दर्शकों ने राम राम, जय माता जी की। मेरा नाम है गौरव और झलकू शिखर पर थारो स्वागत है। आज ये एपिसोड में आप लेकर आया हाँ थारा खातर नवरात्रा को विसर्जन को एपिसोड जी लिए थे। देख सको हो कि माता की पूजा बंगाल में ही नहीं अपने राजस्थान के मायने भी बहुत प्रसिद्ध है। लोग 9 दिन सुबह शाम आरती कर कर नवरात्रा पूजा कर कर दोपहर में भजन कीर्तन कर कर माता की आराधना भक्ति करे है। आज दशमी है तो आज माता को विसर्जन है। ये मैं थे देख सको हो कि आसपास का जितना भी दुर्गा पूजा का पंडाल है, बड़े से लोग माता की जगह प्रतिमा है बना लेकर आवे और विसर्जन करें। तो पहली तो नगर परिषद की जगह टीम है, प्रशासन है, बा अठे कुंड के मायने व्यवस्था का ही जगह विसर्जन की व्यवस्था है बा पहली अढ़े होती। लेकिन बीता वर्षा का मायने इस साल का मायने अठे परिवर्तन आगो है कि अढ़े की साफ सफाई की व्यवस्था बनेडी रहे, गंदगी नहीं होवे। जना स्काउट गाइड की सहायता से अढ़े सफाई हुई और अब नगर परिषद की जगह टीम है बी तरफ एक नयो विसर्जन कुंड को निर्माण करो है, वो मैं थाने दिखाऊंगा। थे देख सको हो जबकि नई कुंडी व्यवस्था हुई है। इसके बारे में आप अड़े का लोगा से मायना पूछूंगा कि वो किया अलग है, किया इको फायदा है, किया नुकसान है। मैं राधे श्याम पारिक, नव दुर्गा पूजा आयोजन समिति सुभाष चौक सीकर से। पहले जैसे विसर्जन किया करते थे तालाब में, उसके सामने ये जो बनाया गया है अस्थायी, ये कोई काम का नहीं है, बहुत छोटा है और मूर्तियाँ ज़्यादा है। प्रशासन की नाकामयाबी चलते हुए सीकर सारे जो भी दुर्गा पूजा के आयोजन करवा रहे हैं, कम से कम 50 से ऊपर सीकर के अंदर ये दुर्गा पूजा के आयोजन हो रहे हैं। और हम प्रशासन से, जिला कलेक्टर से कहेंगे कि ऐसी व्यवस्था जो सीकर की जनता को नहीं चाहिए। ये तो मरे हुए पर घी ढोलना है। माता की बेइज्जती करनी है। 9 दिन तक हम बहुत बढ़िया पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भजन गाते हैं, और जब माता का विसर्जन होता है तो अब जनता तो क्या करे। जनता तो एकदम मूक दर्शक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है सुभाष चंद्र बोस जो देश को आज़ादी दिलवाए। और अब जो ये विसर्जन का कार्यक्रम इसमें अस्थायी में कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा है। 50 से लगभग ऊपर मूर्तियाँ हैं। और माता ही जो है कलेक्टर को सद्बुद्धि दे कि आगामी समय में इसको बढ़ा और इसको ऊंडा ज़्यादा किया जाए, इसकी लंबाई ज़्यादा की जाए। वरना जो माता देखने वाले कलेक्टर को वो देखेगी, हम तो क्या करें, हम तो आम जनता हैं। जैसी व्यवस्था प्रशासन करेगा उसके हिसाब से सब आदमी तो बोलते नहीं है। मेरे जैसे 10-20 आदमी हैं, उनकी कोई बोलने वालों की वैल्यू नहीं है। तो थे कुल मिलाकर ये व्यवस्था से खुश को नहीं हो और आक्रोश जता रहे हो। आक्रोश है पूरी सीकर की जनता का। कोई भी इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। ये अस्थायी व्यवस्था है जो ऊंट के मुंह में जीरा है। मीडिया खुद देखे कि इसको किस हिसाब से, मतलब जब 50 से 60-70 मूर्तियाँ आती है तो इसके लिए ये पर्याप्त नहीं है। इसके लिए बड़ा और गहरा होना चाहिए ताकि लोगों की सुविधा हो। गेट बनना चाहिए, यहाँ पर 2 गेट आपस में बन जाए तो दोनों गेट से एंटर हो जाए। दोनों गेट से इसका भव्य रूप तो होना चाहिए ना, कम से कम कि भाई विसर्जन का स्थान ये है। लेकिन ऐसे लगता है जैसे कोई अपन होद बनाते हैं घर। माता रानी का अपमान है ये। माता रानी का अपमान है। 4.5-5 लाख की शहर की आबादी है। 50 से भी ऊपर मूर्तियों का जो है यहाँ के ऊपर आरती हो रही है, पूजा हो रही है और यहाँ अनादर हो रहा है। ये सारी प्रशासन की कमियां हैं। हम मुख्यमंत्री भजन लाल जी से भी कहेंगे कि सीकर की व्यवस्था को सुधारे। इसको अशोक जी गहलोत ने संभाग बनाया और ये तो इसको जो एक डाणी के बराबर समझ रखे हैं। भजन लाल जी की व्यवस्था भी बेकार है। संभाग बन करके ऐसा नहीं लग रहा है कि हम संभाग में जी रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर गाँव में जी रहे हैं। ये अस्थायी है ना, ये कोई भी किसी को भी पसंद नहीं है व्यवस्था। इससे तो सारे के सारे लोगों में आक्रोश है। कड़े से आया हो? मैं आया बसंत विहार से, सदाबहार मोहल्ला से। भी बड़े मारे 9 दिन एकदम बढ़िया से बैठी है दुर्गा पूजा। रात में हमारे बच्चा को डांस हो सको, फिर दिन माने अच्छा सा प्राइज दिया। और आज शाम का मारे मैं आज सब जना विसर्जन करना आया और आज शाम का बड़े मारे सबको प्रसाद है। और मैं इतना एंजॉय कर रहे हैं। लेडीज़ ने भी सारों ने डांडिया भी करवाया, गरबा भी करे और अच्छी तरह दोपहर में भजन भी है, रात में रात्रि जागरण भी। तो वो जो नए कुंड को निर्माण बनाए गए है व्यवस्था द्वारा, प्रशासन द्वारा, इसे थे खुश हो या फिर थे थाने के मायने कमी लग रही है? नहीं, मैं इसे खुश को नहीं, बिल्कुल भी खुश को नहीं। एक तो कमी यहाँ है कि मैं पानी बिल्कुल भी को नहीं।
और दूसरी यह है कि अब माता जी ने अंदर डाला तो माता जी दिख रहे हैं एकदम से। पिछली बार गणेश जी की मूर्ति डालकर गया तो वह विसर्जन को नहीं हुई, एकदम जिया डालकर गया वह बिया की भी आई, और जिया माता जी डाल रहे हैं वह बिया को यहाँ ऊपर तिर रहा है, इसलिए हम बिल्कुल भी इससे संतुष्ट को नहीं। राम राम जी। राम राम, मैं मंजू देवी बोल रही हूँ सीकर से, सुभाष चौक के यहाँ से माता लेके आए हम लोग। 9 दिन पूजा पाठ किए, हवन किया है, बहुत अच्छी तरह से माता का दरबार सजाया है, खूब नाचा कूदी की है, और उसके बावजूद हम लोग माता की विदाई के लिए आए हैं यहाँ पे तालाब पे, और यहाँ माता की दशा हो रही है। देखो आप माता की मूर्ति का विसर्जन किस प्रकार से हो रहा है, सब मूर्तियाँ ऊपर है पानी में, कोई विसर्जन नहीं हुआ यहाँ पे। बहुत दुर्दशा हो रही है भगवानों की। जिस भगवान ने हमको इस धरती पे लाया है, हमको इतना बड़ा धरती, इतनी बड़ी जगह दी है, उनके लिए आज जगह नहीं है। देखो खुद भगवान के लिए जगह नहीं है, पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, यहाँ सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। हमें बहुत दुख हो रहा है इस चीज़ से। बोलो। नमस्कार जी। नमस्कार दी, जय श्री कृष्ण। तो थे ये व्यवस्था से कता राजी हो कता हमें यहाँ बहुत कष्ट हो रहा है, हमारी मैया को बहुत कष्ट हो रहा है। जो हमें जगजननी माँ हमें धरती पे लेके आई है, वो हमारी जग की माता है, और उनको ऐसे विसर्जन करते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है। तो हमारी अनुरोध है कि यहाँ पे अच्छी व्यवस्था करवाए, जो माता का विसर्जन अच्छी तरह से हो। ये जो यहाँ पर जो भी विसर्जन हो रहा है बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है। हमारी प्रशासन से और हमारे सभापति महोदय से निवेदन है कि विसर्जन की बहुत ही सुलभ व्यवस्था की जाए। यहाँ पे बहुत ही गलत है, जो कि हमारी माताजी ऐसे ही पड़ी हैं यहाँ पे, जो विसर्जन के नाम पे हमारे हिंदू धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाती है। हमको देख के ये बहुत ही दुख होता है कि देखो कैसे आप खुद देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे ही लोग नहा रहे हैं, गंदा पानी है, ना कोई पानी की व्यवस्था है। देखो माताजी ऊपर ऐसे ही तिर रही है। ऐसे कि प्रशासन से हमारी निवेदन है कि यहाँ पर विसर्जन के लिए बहुत सुलभ व्यवस्था की जाए। यहाँ पे सब लोग परेशान हो रहे हैं। अब देखो इतनी माताएं, अभी तो 2-3 माताएं भी नहीं आई यहाँ पे, अभी तो कम से कम 150 माताएं यहाँ पे आएंगी। इसलिए प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि यहाँ पर विसर्जन की व्यवस्था की जाए। यहाँ पे गलत है, ये बहुत गलत हो रहा है, विसर्जन के नाम पे जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। माताजी का कुछ भी विसर्जन नहीं हो रहा है, माताजी यहाँ से ऐसे ही पड़ी है। विसर्जन के लिए जो ये व्यवस्था है, ये बहुत ही ख़राब व्यवस्था है। जो पहले शुरू से चली आ रही थी वही व्यवस्था सही है। वहाँ पे तालाब भी बड़ा है, पानी भी ज़्यादा है। यहाँ तो ऐसे मूर्तियों की दुर्गति सी हो रही है एक प्रकार से, ये कोई विसर्जन नहीं हो रहा। वैसे एक बार पहले भी 2-4 साल पहले भी ऐसा ही बनाया था आर्टिफिशियल उधर, उसका भी लोगों ने विरोध किया, जैसे हिंदू संगठन है सब ने विरोध किया। तब नगर परिषद ने 2-3 साल तो बंद कर दिया था, तब विसर्जन उधर ही हो रहा था तालाब के अंदर। लेकिन अभी ये इस साल वापस कर दिया। यहाँ विसर्जन भी ढंग से नहीं हो रहा, मूर्तियाँ भी ऐसे ऊपर ऐसे ही पड़ी है, और इनको 2-4 दिन बाद में वो निकाल के बाहर रख देंगे। ये क्योंकि व्यवस्था है तो कमज़ोर दिख रही है और भीड़ इकट्ठी हो कौन पा रही है। लोग अड़े आवे आरती करे, बिका मैंने समझ आवे ना, तो अड़े व्यवस्था की लोग इकट्ठा हो सके, और जो कुंड है वो भी छोटो पड़ रहे हैं।